ना। और जिसमें हम दूसरे से जुड़ गए तो वो क्या कहलाएगा? शुभोपयोग और धर्म दोनों ही हैं, है ना। क्योंकि जो भी हमें देखने में आएगा तो वह इन दोनों के साथ ही हमें देखने में आएगा। मुनि महाराज के पास में भी वह शुद्धोपयोग प्लस शुभोपयोग रूप दोनों प्रकार का धर्म रहता है। कोई का अनुपात कम होता है, कोई का अनुपात ज्यादा होता है, लेकिन वह रहेगा तो अवश्य रहेगा। तो वह शुद्धोपयोग रूप और शुभोपयोग रूप जो धर्म है, ऐसे धर्म से परिणत ही आत्मा को, मुनि महाराज को हम देख पाएंगे। बहुत देर तक तो उन्हीं को देख पाएंगे। नहीं समझ आ रहा है? क्योंकि केवल शुद्धोपयोग से परिणत हुए जो होंगे एकांत रूप से, जैसे हम शुद्धोपयोग समझ रहे हैं, कह रहे हैं, तो वो तो केवल एक अंतर मुहूर्त के लिए होगा और उससे उनको केवल ज्ञान हो जाएगा, तो हम उन्हें ज़्यादा देर तक नहीं देख पाएंगे। तो जो मुनि महाराज हमें ज़्यादा देर तक मुनि महाराज के रूप में दिखाई देंगे, वो कैसे होंगे? वो शुद्धोपयोग और शुभोपयोग दोनों रूप होंगे। शुद्धोपयोग का मतलब हो गया वो हमेशा हर अपने आवश्यक में शुद्ध आत्मा की भावना करते हैं, और शुद्ध आत्मा की भावना करने के लिए ही वह शुभोपयोग में प्रवृत्ति करते हैं। तो शुभोपयोग में भी हैं और वह शुद्धोपयोग की उनके अंदर संकल्पना बनी रहती है। लब्धि स्थान तो विशुद्धि स्थान होते हैं, संयम लब्धि स्थान होते हैं। ये सभी लब्धि स्थान भी बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे शुभोपयोग बढ़ेगा, शुद्धोपयोग में भी लब्धि स्थान बढ़ते चले जाते हैं। लब्धि स्थान का मतलब जो अपने संयम के लब्धि स्थान हैं वे ध्यान में ही बढ़ते हैं। वह शुभोपयोग में भी बढ़ते हैं, शुद्धोपयोग में भी बढ़ते हैं, लेकिन उसी शुभोपयोग में बढ़ेंगे जो शुद्धोपयोग के लिए हो रहा है। ऐसा तो आचार्य कहते हैं हम हमेशा ये ध्यान रखें कि एकांत रूप से तो शुद्धोपयोगी मुनि को हम बहुत देर तक नहीं देख सकते। समझ आ रहा है? जो केवल एक नितांत वीतराग भाव रूप ही अपने में अनुभव करते हो, है ना, वह अगर शास्त्र से जुड़ गए, अरियंत भगवान से जुड़ गए, धर्म के अनुराग से जुड़ गए, तो ये भी सब उनका अनुराग उन्हें शुभोपयोग में ले आता है। तो शुभोपयोग भी रहता है और शुद्ध आत्मा की भावना होने से वह कथनचित शुद्धोपयोगात्मक परिणाम भी कहलाता है ना। ऐसा धर्म से सहित जो मुनि महाराज हैं, जो तम दिट्ठा तुट्ठो, दिट्ठा तुट्ठो क्या कह रहे हैं? जो उनको देख करके क्या होता है? तुष्ट होता है। तुष्ट माने संतुष्ट होता है। आहा, ये हमें क्या दिख गया? क्या सुन रहे हो? जो तम दिट्ठा तुट्ठो, उन्हें देख करके क्या होना? तुट्ठो, तुट्ठो है, तुष्ट हो जाओ। तुष्ट कैसे होगे? संतोष का भाव। हाँ, ये है दिगंबर रूप जो हमारे लिए कभी भी दिखाई नहीं देता। वो हमें इस पंचम काल में भी हमारे आंखों के सामने दिख रहा है। ऐसा विचार करते हुए उसके मन के अंदर और क्या आ जाता है? समभाव और बढ़ जाता है, संतुष्टि और बढ़ जाती है। मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरी पर्याय सफल हो गई, मेरी आंखें निर्मल हो गईं। ये रूप हमें कहीं और देखने को नहीं मिलता जो हमें इस पंचम काल में भी दिखाई दे रहा है। जो तम दिट्ठा तुट्ठो। समझ आ रहा? अब तुष्टि होगी तो ही ये भाव आएगा। और तुष्ट होना नहीं चाहते लोग। जो इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? अब उनसे ये पूछो कि अगर आचार्य कुंदकुंद देव भी ऐसे मुनि महाराज को देख करके तुष्ट हो रहे हैं, तो उनके सामने भी तो मुनि महाराज रहते होंगे, तभी तो वो दूसरों के लिए कह रहे हैं आप उनको भी देख करके तुष्ट होना। ऐसा तो नहीं कह रहे केवल हम ही देख के तुष्ट होना। नहीं समझा? लेकिन लोग क्या करते हैं?
आचार्य कुंद कुंद देव के अलावा और किसी से तुष्ट होना ही नहीं चाहते हैं। समझ आ रहा है ना? बस हम केवल उन्हीं के ग्रंथ पढ़ेंगे, उन्हीं के ग्रंथों से संतुष्ट होंगे, बस उन्हीं की ही बस वाणी से संतुष्ट होंगे, और तो उसके बाद में कोई है ही नहीं। तो फिर ये क्या हो गया? फिर ये गाथाएं व्यर्थ हो गई। इनका मतलब क्या रहा? ये पंचम काल में भी जो हमें दिगंबर रूप में ऐसा धर्म दिखाई दे रहा है, उसको देख करके तुष्ट होना सीखो। अगर तुष्ट होगे, है ना, तो आपके लिए क्या मिलेगा? तत्व सो धम्म माद यदि, वह धर्म को ग्रहण कर लेता है, माने धर्म उसके अंदर आ जाता है। हम संतुष्ट हुए उनसे, बहुत अच्छा, आनंद आ गया, धन्य भाग। तो ऐसा करने से क्या हो गया? हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, हम उनकी जो है प्रशंसा से उनको हम प्रसन्न कर रहे हैं कि हम अपने को प्रसन्न कर रहे हैं? तो अगर हम प्रसन्न हो रहे हैं तो उनके निमित्त से धर्म हम अपने अंदर क्या कर रहे हैं? ला रहे हैं। धम्मम आदि यदि, आदि यदि माने धर्म को प्राप्त कर लेता है, धर्म को ग्रहण कर लेता है, धर्म को धारण कर लेता है। वैसे धर्म नहीं धारण कर पाएगा, लेकिन केवल उनको देखकर तुष्ट हो जाए तो उसके लिए धर्म आ गया। समझ आ रहा है? आप लोगों के लिए छोटी मोटी बातें हैं। जो लोग हमेशा ही देखते रहते तो महाराज कब तक तुष्ट होंगे? तुष्टि नहीं होती। अच्छा, तुष्टि नहीं होती तो इसका मतलब यह है कि हमें और देखने की इच्छा बनी रहती है। तो वो तो चलो ठीक है, मतलब हमें और धर्म ग्रहण करने की इच्छा बनी है। और अगर हमें जो है देखने की इच्छा ना हो, ऐसे भी लोग होते हैं, हाँ, तो उनके लिए फिर तुष्टि कैसे मिलेगी? वो केवल जो है ग्रंथ पढ़ करके ही तुष्ट होते रहेंगे कि ग्रंथ के जो प्रैक्टिकल चल रहे हैं सामने, उनको देख करके भी तुष्ट होंगे। और अगर उसको देखकर तुष्ट नहीं होते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो गाथाएं आचार्य कुंद कुंद देव की हैं तो ये व्यर्थ सिद्ध होती हैं, क्योंकि उनके अलावा फिर कोई है ही नहीं है साधु, और उनके अलावा कोई शुद्धोपयोगी वीतरागी ना हुआ ना होगा, तो फिर अब तुष्टि किससे करना? किसी से नहीं करना। तो ऐसे भी लोगों अपनी मान्यता में बना लेते हैं। तो वो जो है फिर ये कथन सब व्यर्थ सिद्ध होते हैं। तो आचार्य कहते हैं हम दर्शन मोह से रहित जितने हो सकते हैं उतने हो, आगम में हमारी कुशलता हो, प्रवीणता हो, हर चीज आगम की हमको आती हो, और तीसरा हमें वीतराग चर्या में आनंद आता हो। ये तीन कंडीशन जहां जिस मुनि महाराज के पास में हो, वहां तुम धर्म समझना, और उस धर्म को ग्रहण करने के लिए उनको देख देख करके संतुष्ट होना, तुम्हारे लिए धर्म अपने आप आता चला जाएगा। अब बताओ, ये सरल है धर्म प्राप्त करना, कठिन है? मुनि महाराज के लिए तो कठिन है। अब वो अपना दर्शन मोह नष्ट करें, वो अपनी आगम की कुशलता में अपना समय खूब निकालें, वो अपनी वीतराग चर्या में खूब परिश्रम करें, और श्रावक को मुफ्त में मिल रहा है सब, उसके कुछ नहीं करना है, बस देखो, हाँ हाँ आनंद आ गया, धन्य हो गए, जीवन सफल हो गया, अद्य में सफलम नेत्रे, आज मेरे नेत्र सफल हो गए। बस ऐसा संतुष्टि का भाव आया, क्या हो गया? उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ, अपने अंदर धर्म आ गया। धर्म को ग्रहण करते जाओ, धर्म को भीतर लेते जाओ, पचाते जाओ, अपने अंदर उड़ेलते जाओ। बस कितना सरल तरीका है। कठिन से कठिन काम तो आदमी करने को तैयार है और ये सरल से सरल काम करने को तैयार नहीं है। नहीं समझ आ रहा? सब कठिन से कठिन काम। महाराज कौन सा व्रत कर लें, कौन सा तप कर लें, कौन से उपवास कर लें, सब वो भी कर लो, लेकिन पहले ये तो देखो कि धर्म कितना सरल है? जो मुनि महाराज कर रहे हैं वो तो अपनी मेहनत लगा रहे हैं, अपना पूरा जीवन जिनने जो है धर्म के लिए समर्पित कर दिया है, पूरा जीवन जो है धर्ममय निकाल रहे हैं, संकल्पित होकर के जो अपना हर समय, समझ आ रहा है, बस इसी आगम में, इसी प्रकार के
सम्यक दर्शन की विशुद्धि में, इसी प्रकार की वीतरागता के भावों में जिनका हर क्षण निकल रहा है, तो वो तो अपने परिश्रम से जो अर्जित कर रहे हैं धर्म वो, और हमें बस वो धर्म केवल देखने को मिल जाए तो हमारे लिए पुण्य हो गया, हमारे लिए धर्म हो गया, हमारे लिए उस संतुष्टि से धर्म हमारे अंदर आ गया। मेहनत करे कोई और फल पाए, लेकिन ये भी कंजूसी नहीं है धर्म में। उनकी मेहनत उनके लिए भी काम की है और उनकी मेहनत श्रावक के लिए भी काम की है, लेकिन उसी श्रावक के काम की है जो तम दिट्ठा तुट्ठो। समझ आ रहा है ना? बस इतनी सी लाइनें याद रखो, दिट्ठा तुट्ठो, देखें तो तुष्ट हो जाएं। हाँ, समझ आ रहा है? फिर जब ये तुष्टि का भाव आएगा तो देखो ये चीजें हम छोटी छोटी समझते हैं। लोग इन गाथाओं को कई बार आचार्य कुंदकुंद की भी गाथा नहीं मानते हैं। इसमें क्या है, नमस्कार कर रहे हैं आचार्य परमेष्ठी, उनके लिए आदर सूचक जो है बस एक मंगलाचरण कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ऐसा तो आचार्य कुंदकुंद देव कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा सोच करके कई लोग इन गाथाओं को आचार्य कुंदकुंद देव की भी नहीं मानते हैं। समझ आ रहा है? अब बुद्धि है अपनी अपनी। हाँ, तो यहां क्या कह रहे हैं, जो तम दिट्ठा तुट्ठो अबुठित्ता करेदि सक्कारम। फिर क्या करता है वो, अगर ऐसे वह मुनि महाराज जिनसे उसे धर्म ग्रहण करना है और जो धर्म शुभोपयोग और शुद्धोपयोग रूप है उसका जो बिल्कुल अच्छे ढंग से पालन कर रहे हैं, उन मुनि महाराज को देख करके तुष्ट होएगा, संतुष्ट होएगा। अबुठित्ता, अबुठित्ता का मतलब होता है हाँ मतलब खड़े हो जाना, उनको देख करके अपना स्थान छोड़कर खड़े हो जाना, माने उनका सत्कार करने, करेदि सत्कारम, इस तरीके से क्या करता है, उनका सत्कार करता है। तो ये सत्कार करने से भी वो क्या कर रहा है, अब देखो सत्कार उनका कर रहा है, हमें क्या मिलेगा, क्या समझ आ रहा है? यही अंतर होता है लौकिक और अलौकिक धर्म के अंदर, या लौकिक और अलौकिक वातावरण के अंदर। समझ आ रहा है? लौकिकता में क्या होता है, ये सिखाया जाता है बेटा, जब गुरुजी सामने आए, तुम्हारे टीचर सामने आए, तब उनका खड़े होकर के अभिवादन करना सिखाया जाता ना। तो क्या सिखाया जाता है, उनका खड़े होकर उनका अभिवादन करना। किनका? उनका, मतलब उनका सत्कार करना, उनका सम्मान करना, इतना ही सिखाया जाता ना। अब अगर वहां कोई बेटा पूछ बैठे, कोई भी स्टूडेंट पूछ बैठे कि उनका सम्मान क्यों करना, उनका सम्मान क्यों करना, तो उत्तर क्या मिलेगा, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, हमारे गुरु हैं, हमको पढ़ाते हैं, हमारे ऊपर उपकार करते हैं, इसलिए उनका सम्मान करना। ठीक है ना? इतने उत्तर तो मिलेगा, इससे ज्यादा तो कभी नहीं मिलेगा। अब यही चीज हमें याद रही, जो हमने पढ़ा स्कूल में, वही चीज हमें याद रही। और जब हम बड़े हो गए तो हमारे सामने भी कभी जब अब अलौकिक गुरु आए, जो दिगंबर गुरु आए, अलौकिक गुरु आए, अब हमारे दिमाग में क्या चलती है वो चीज, जब कहा जाता है महाराज आ रहे हैं, खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? तो हमें भी उनका सत्कार करना, हाँ? हम उनको बड़ा मानते हैं इसलिए खड़े होना, यही हमारे दिमाग में आएगा ना। इससे ज्यादा हमने कभी ये तो नहीं सीखा कि इससे हमें क्या मिलेगा, ये तो हमने उनके लिए कर लिया अभिवादन, मतलब उनके लिए सत्कार किया। लौकिकता में क्या सिखाया जाता है, आप बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सत्कार करो। तो हम यही तो सीखे हुए रहते हैं जिंदगी भर कि हाँ बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सत्कार करना चाहिए, क्योंकि वो बड़े हैं बस। तो ये हमारे लिए एक जो है उनके लिए करने वाली चेष्टा बन जाती है कि हाँ हमें उनके लिए सत्कार करना है क्योंकि वो बड़े हैं। कभी भी हमें ये किसी ने सिखाया कि उससे हमें क्या मिलेगा, नहीं समझ आया?
आपको कुछ मिले या ना मिले, आप तो उनको सम्मान करो। आपका कर्तव्य है रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, बस अपने से बड़ों का सम्मान करो। हमें क्या मिलेगा? तो आचार्य यहां बता रहे हैं कि तुम्हें क्या मिलेगा। हा? हम उनका सम्मान कर रहे हैं तो केवल वह उनका ही सम्मान नहीं है, उनके सम्मान से उनका धर्म हमारे अंदर आ जाता है। उनका शुभोपयोग, उनका शुद्धोपयोग, उनकी आत्मा की विशुद्धि का भाव वह हम ग्रहण करने लग जाते हैं। इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं, इसलिए हम उनके लिए आदर में सत्कार में खड़े होते हैं। ये अंतर है लौकिकता में और अलौकिकता में। मतलब धर्म के लिए जो कुछ भी किया जाता है उसमें हमारा भी प्रयोजन जुड़ा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि हम केवल दूसरे को सम्मान दे रहे हैं तो दूसरे को ही सम्मान मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा है? तो ये चीज यहां पर आपको सीखने को मिलेगी। वंदन नमन सणादि, वंदना करो, नमस्कार करो, आदि माने और भी आप पूजा इत्यादि जो कुछ कर सको, तो ये सब वंदना से, नमस्कार से, पूजा से, सम्मान से, इन सब से क्या होता है? तत्तो सो धम्म माद यदि, इन सब से वह धर्म को प्राप्त करता चला जाता है, धर्म को ग्रहण करता चला जाता है। दादा की विनय करेगा तो क्या मिलेगा? महाराज कह रहे हैं दादा की विनय करेगा तो दादा से पैसा मिलेगा, दादा की विनय करेगा तो दादा की गोदी में खेलने को मिलेगा, है ना? तो जो जिसकी जैसी विनय करेगा उससे वह उतना ही भाव रखेगा और उतना ही उसको मिल जाएगा, है ना? तो जो जिसकी जैसी विनय करेगा उसको वैसी चीजें प्राप्त भी होती हैं। तो अगर वीतरागता की विनय की जाती है ना, मुनि महाराज की विनय की जाती है, तो इसका मतलब क्या है? हम रत्नत्रय रूप जो धर्म है उस धर्म को हम अपने अंदर ले रहे हैं, है ना? उनके आत्मा में जो विशुद्धि शुद्धोपयोग रूप धर्म के साथ आई है उस धर्म को हम ले रहे हैं। मतलब यह है कि गृहस्थ को धर्म करने का और कोई तरीका नहीं है जो तरीका यहां बताया जा रहा है। ये गाथाएं हमें लगता है इसीलिए अंत अंत में आती हैं कि इन गाथाओं से गृहस्थ भी सीख ले कि हमारे लिए क्या करना है ना? क्योंकि गृहस्थ को शुद्धोपयोग रूप धर्म तो अब बहुत कठिन है। विरागचर्या तो गृहस्थ में हो नहीं सकती। दर्शन मोह का नाश भी जितना हो सकता है उतना ही हो सकता है, मिथ्यात्व का हो सकता है। दर्शन विशुद्धि भी जो है अगर बढ़ेगी तो उसके भी निमित्त यही चीजें बनती हैं। और गृहस्थ क्या कर रहा है? देखो, सब ग्रंथ पढ़ रहा है, पूरा चैप्टर पढ़ेगा, ये लास्ट की 2 गाथा नहीं पढ़ेगा। ये गृहस्थ की प्रवृत्ति हो रही है, सुन रहे हो? जो उसके लिए है, जो उसके काम की चीज है, उसको नहीं पढ़ रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। आप देख लेना, इन गाथाओं की कहीं कोई व्याख्या नहीं मिलेगी आपको ज्यादा। हाँ, और पिछली वाली गाथाओं के सब व्याख्याएं मिलेंगी। देखो, ये धर्म ऐसे शुद्धोपयोगी मुनि महाराज के पास होता है और इसके लिए कहा है कि जो ऐसे शुद्धोपयोगी नहीं है तो उनके अंदर धर्म नहीं है, धर्म नहीं है तो वो श्रमण नहीं है, इसलिए शुद्धोपयोगी अभी होते नहीं, इसलिए श्रमण होते नहीं, इसलिए हमें कभी किसी की वंदना इत्यादि करना नहीं। इन सब की व्याख्या मिलेगी, समझ आ रहा है? तो जो लास्ट में बताया जा रहा था वो किसके लिए काम आने वाला था? वो सबके काम आने वाला था, श्रावक के काम आने वाला था, और वहीं पे जाके बुद्धि अपन ने उल्टी कर ली। जो लिखा था उसको भी हमने उल्टा समझ लिया, जो और आगे कहा गया उस पर हमारा आदर नहीं गया। अरे इसमें क्या है? वंदना नमस्कार, ये तो नमस्कार गाथा है, चलता रहता है, इसमें कोई विषय नहीं है। मतलब किसी विषय का प्रतिपादन नहीं किया गया है, तो बस केवल नमस्कार किया गया है, चलो आगे बढ़ो, ऐसा करके निकल जाते हैं। जहां हमारे अंदर धर्म उतरने का भाव आना चाहिए वहां से तो हम वंचित हो गए, और फिर हम पढ़ने में लग गए, तो पढ़ते पढ़ते वो ऐसा सूखे सूखे धर्म से होना भी क्या है? बुद्धि का भार बढ़ता है, और क्या होगा? हाँ, कि ये द्रव्य हैं, ये गुण हैं, ये पर्याय हैं। अरे जो अपनी पर्याय को शुद्ध बना रहा है,
जो अपने ज्ञान आदि गुणों को शुद्ध बना रहा है, जिसका आत्मा राग मोह से रहित होकर शुद्ध बन रहा है, उसके द्रव्य गुण पर्यायों पे तो दृष्टि नहीं जा रही, उस पर तो आदर नहीं हो रहा, और अपने द्रव्य गुण पर्यायों में ऐसे लीन हो रहे हैं कि जैसे हम ही भगवान बने जा रहे हैं। भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। हाँ, तो आचार्य कहते हैं हम थोड़ा सा अपने मन को अच्छा बनाएं, ये समझने की कोशिश करें कि हमारे अंदर धर्म कैसे आएगा। गृहस्थों के लिए धर्म जब भी आता है इसी तरीके से आता है। अंत में जब चारित्र चूलिका का समापन होगा, उसमें भी आचार्य अमृतचंद जी महाराज जब ये टीका और लिखेंगे शुद्धोपयोगी श्रवण की और शुभोपयोगी श्रवण की, तो वहां पर भी लिखते हैं कि रत्नत्रय धारी की जो सेवा करता है, उनकी वैयावृत्ति करता है, समझ आ रहा है, उसके अंदर वह रत्नत्रय रूप शुद्ध धर्म अपने आप आ जाता है। अन्यथा गृहस्थ के लिए कभी शुद्ध धर्म को प्राप्त करने का अवकाश ही नहीं है। गृहस्थस्य शुद्ध धर्मस्य अवकाशो नास्ति। हाँ, गृहस्थ के लिए शुद्ध धर्म होता ही नहीं है। तो गृहस्थ क्या करे? ऐसे ही शुद्धता को प्राप्त करे, इसी से ही वो शुद्ध होएगा। सुन रहे हो? देखो, उस समय भी पालते थे, पालने का नाम चर्या नहीं है, भीतर की भावना होने का नाम चर्या है ना। पालना तो बाहर से होता है और भावना भीतर से होती है ना। तो बस जिसके लिए शुद्ध आत्मा की भावना है, जिसके लिए मोक्ष का लक्ष्य है, जो अपने रागादि को नाश करने के लिए प्रयत्नशील है, बस वही जो है उसकी भावना विराग चर्या है। और वही कुंद आचार्य के समय पर थी, वही आज मिलेगी। नहीं तो केवल ज्ञान उस समय पर भी हो जाता, आचार्य कुंद को ही हो जाता। अगर इतना ही शुद्धोपयोग से उनको रुचि थी तो इतना ही शुद्धोपयोग में वो लीन होकर के खुद केवल ज्ञान कर लेते। उनको तो नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? तो वो है ही नहीं है वो चीज, जितनी है उतनी है। आचार्य देव की दृष्टि ये रहती है कि आप शुभोपयोग को इतना ज्यादा अपने लिए हितकारी न समझें कि आप शुद्ध आत्मा की भावना ही भूल जाएं। समझ आ रहा? तो इसलिए यहां पर बार बार शुभोपयोग से भी हटा करके मुनि महाराज को शुद्ध की बात की जाती, क्योंकि शुद्ध से उनका ज्यादा लाभ होगा। हमने सब चीजें कर ली, आप कभी महसूस करना कि हमने सब चीजें कर ली, हम खूब पूजा कर लें, ध्यान कर लें, सुन लें, उपदेश दे लें, सब कुछ कर लें, लेकिन आत्मा की भावना आप देखोगे अंततः कठिन होती है। सबसे ज्यादा कठिन क्या चीज है दुनिया में? आत्मा। मैं आत्मा हूं ये सुन तो लेगा, बुद्धि में भी रख लेगा, लेकिन मैं आत्मा हूं ऐसी भावना जो आत्मा की होती, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं संसार में रह करके भी राग द्वेष से रहित शुद्ध आत्म तत्व हूं, और उसी में मुझे, उसी भाव में मुझे आनंद आ रहा है, ऐसी आत्मा की भावना रूप जो रुचि पैदा होती है, वह वस्तुतः ज्यादा कारगर होती है अन्य अनेक प्रकार के कार्य करने से। तो आचार्य कहते हैं उसकी धारणा बनाओ। वो जब धारणा बनेगी तब जो है हमारे लिए अलग तरीके का आनंद आएगा। हाँ, फिर कभी किसी की अपेक्षा नहीं रहेगी। क्या समझ आ रहा है? हाँ, किसी की अपेक्षा नहीं रहेगी। अकेले में बैठ पाना बड़ा कठिन काम होता है। पंचम काल में तो सब मुनि महाराज समाज के बीच में रहते हैं, हाँ? लेकिन हमेशा समाज के लोग सामने नहीं बैठे रहते हैं, तो अकेले भी बैठते हैं कि नहीं बैठते? तो अब अकेले बैठे क्या करोगे? अकेले में रह पाना बड़ा कठिन काम होता है। और अगर कभी कोई सामने ना आए, समझ आ रहा है? मान लो समाज भी है, सुबह समाज ने प्रवचन सुने, चले गए, शाम को आई समाज, दिन भर मैं अकेला बैठा रहता हूं, कोई आता ही जाता नहीं है, क्या मतलब है यहाँ रहने से? तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपका मन आपकी शुद्ध आत्मा में नहीं लगता है, आपका मन आपके अपने ही आत्म ध्यान ज्ञान में नहीं लगता है। समझ आ रहा है?
तो वही आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं कि देखो, अगर आप अपने आप में रहने के लिए रुचिवान हो जाओगे, उसमें आपको आनंद आने लगेगा, तो आपको ये लगेगा कि हम किसी दूसरे के संपर्क में ही ना आए, क्योंकि ये लोग आकर के अपना ध्यान खराब कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। क्या समझ आ रहा है? हाँ, ये रुचि आनी चाहिए। और ये रुचि कब आएगी? तो वही रुचि हमारी शुद्धोपयोग की भावना कहलाती है। शुद्ध आत्मा की जो निरंतर इस तरीके से रुचि रखता है, तो वह पर संपर्क से अपने आप को बचाता है। और जब वह अकेला भी होगा तो ऐसा नहीं है कि बोर हो रहा हो, मन नहीं लग रहा। समझ आ रहा ना? कई बार गृहस्थ अपने ही तरीके से पूछ लेते हैं, महाराज अच्छा तो लग रहा है ना? नहीं समझ आ रहा? तो जैसा वो सोचते हैं वैसा ही वो महाराज के लिए भी सोच लेते हैं, है ना? आप हमारे कॉलोनी में आए, हमारे ब्लॉक में आए, महाराज सब ठीक ठाक तो है ना? अच्छा तो लग रहा है ना? मन तो लग रहा है ना आपका? समझ आ रहा है ना? तो गृहस्थ पूछ लेता है, तो उसका भाव उसके लिए ठीक है। लेकिन सोचने की बात तो यह है कि क्या जो है गृहस्थ के कहने से उस महाराज का मन लगता है, या गृहस्थ के अनुसार कोई वातावरण तैयार करने से महाराज का मन लगता है? महाराज का मन तो अपने आप में अपनी जिनवाणी के अनुसार लगेगा तो महाराज हैं। समझ आ रहा है? और तभी जो है वो शुद्धोपयोग और शुभोपयोग बनेगा, है ना? तो ये चीज बताने के लिए ही आचार्य कुंदकुंद देव प्रयत्नरत रहते हैं कि इसमें है, बहुत दम है इस चीज में। शुद्धोपयोग का मतलब है अपनी शुद्ध आत्मा की भावना, उसमें रुचि, उसमें बार बार लीनता आना। बस आप आंख बंद करके बैठोगे तो आपके लिए और कुछ भी ध्यान ना आए, बस मुझे मेरा आत्मा मिल गया। समझ आ रहा है? और बस मैं अपने आप में आनंदित हूं, और उसी आनंद में बस आप जो है स्थिर रहोगे, तो आपको पर की अपेक्षा नहीं रहेगी। इसी से भीतर का संसार टूटता है, इसी से भीतर का मोह वास्तव में छूटता है। अब ये जितना हो जाए, जितनी देर हो जाए, ये ठीक है। समझ आ रहा है? लेकिन इसका बिल्कुल ही ख्याल ना हो और सब करते रहो, तो आचार्य कहते हैं ये गड़बड़ बात है। हाँ, इसका भी ख्याल हो। मुख्य तो वही है, क्योंकि मोक्ष तो आत्मा को होना है ना। अभी तो आपने वस्त्रों का मोक्ष कर दिया, नहीं समझ आया? अभी तो वस्त्रों का मोक्ष हो गया, अभी आत्मा का मोक्ष नहीं हो गया है? और अगर आपने आत्मा के मोक्ष की ओर ध्यान नहीं दिया तो शरीर का भी मोक्ष हो जाएगा, लेकिन आत्मा का मोक्ष फिर भी नहीं होगा क्योंकि आयु पूरी हो जाएगी, मर जाओगे, हैं? लेकिन ये जो भावना थी शुद्धोपयोग की भावना, ये तो फिर भी नहीं आई। तो शरीर का तो मोक्ष हो गया, वस्त्रों का मोक्ष हो गया, हमें मोक्ष कराना किसका था? ये उपदेश किसके लिए दे रहे हैं हम? है? आत्मा के अंदर से राग द्वेष का मोक्ष होना था, कसायों का मोक्ष होना था, वो तो हुआ नहीं, और ये सब में तुम खुश हो गए, तुमने समझ लिया कि हमारा काम हो गया पूरा। तो आचार्य कुंदकुंद देव के ग्रंथ पढ़ने से शुद्ध आत्मा की दृढ़ता बनती है, शुद्ध आत्मा की भावना करने की एक रुचि पैदा होती है। तब जो है हमें पर द्रव्य से हट करके अपने आप में रहने में कभी भी बोरियत नहीं आती, स्थिरता आती है, और उसी में वह आनंदित होता है। ये इन ग्रंथों का उद्देश्य होता है। और हर आदमी, देखो आप, अगर आपके पास सब कुछ भी है और ये ज्ञान नहीं है, तो आप देखना घर में बैठे बैठे परेशान हो जाओगे। क्या समझ आ रहा है? किसके घर में क्या नहीं है? हाँ? एसी है, टीवी है, कूलर है, समझ आ रहा है? सब ड्रिंक हैं, सब फूड है, सब कुछ तो है, फिर भी मन नहीं लग रहा। कोई आया नहीं, आज कोई ने पूछा ही नहीं, आज किसी से बात ही नहीं हुई, आज किसी से मिले ही नहीं, चलो किसी से नंबर लगाते हैं। हाँ, क्या कर रही हो? मन किस में लगता है? हाँ, समझ आ रहा? आज सुबह से दिखी नहीं, आज प्रवचन में नहीं आई थी, बस इसमें एक आधा घंटा निकल गया। चलो अब ठीक है, अब तो क्या शाम हो गई, भोजन बनाना है, चलो फिर आटा बनाओ, फिर सब्जी बनाओ, फिर सब हो गया। हमेशा इसी तरह के कार्यों में मन लगता है।
अगर आप कभी अकेले बैठे हो और अकेले बैठ करके ये सोचो कि चलो अब हम सब कामों से निपट गए, सब बर्तन धो लिए, कपड़े धो लिए, झाड़ू लग गई, पोछा लग गया, सब घर स्वस्थ हो गया, हम स्वस्थ हो गए, अब क्या करें? सो जाओ, बस सो जाओ तो फिर शाम हो गई, फिर उठ जाओ, फिर खाने लग जाओ, फिर पीने लग जाओ। तो आचार्य कुंदकुंद देव की दृष्टि यह है कि हम अपने शुद्ध आत्मा की भावना करें। आत्मा की भावना किए बिना जो कुछ भी करोगे तो वह कुछ हमारे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि हमने अनादिकाल से सब कुछ किया है लेकिन आत्मा की भावना नहीं की। समझ आ रहा? और वही चीज मुख्य है। तो आत्मा की भावना से ही हमारे अंदर ये दृढ़ता आएगी, ये मेरा आत्म द्रव्य है, ये मेरा आत्म तत्व है, यही आत्म तत्व जो है मेरा, जो है राग द्वेष से रहित होना है। तो आप उसको राग द्वेष की तरफ ध्यान ही मत दो, आप उसका जो शुद्ध भाव ज्ञान दर्शन चेतना वाला है उस पर बस आप अपना मन लगाओ, तो उसी में जितना आपके अंदर रुचि पैदा होगी वही आपकी शुद्ध भावना, शुद्धात्मा की भावना कहलाएगी। और ये चीज बड़ी कठिन हो जाती है। करना सब कुछ सरल है, आप कहो तो शुद्ध भोजन बना लें, शुद्ध भोजन कर लें, शुद्ध भोजन करा लें, सब कर लेंगे, लेकिन शुद्ध आत्मा की भावना कर लें, ये नहीं होता। ये तो बैठते ही से क्या कुछ नहीं, कुछ नींद आ जाती है। समझ आ रहा है? तो ये कठिन है। इसी के लिए ये ग्रंथ अध्यात्म ग्रंथ हैं। गृहस्थ भी अपनी योग्यता से शुद्धात्मा की भावना करे, उसको भी अपना लक्ष्य बनाए, प्रयोजन उसका ही रखे, लेकिन अगर वह नहीं भी हो पाता है तो इतना ज्ञान तो रहे कि मुझे सब अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, शुद्धोपयोग के लिए ही करना है। और अगर उसका मन थोड़ा सा लगता भी है, रुचि आती भी है, तो ये ना समझ ले कि मैं ही शुद्धोपयोगी हो गया और जितने भी मुनि महाराज है वे सब शुभोपयोगी हो गए। ऐसी उल्टी बुद्धि मत करो, योग्यता के अनुसार चलो। वह योग्यता अगर आप में है तो मुनि महाराज में आपसे ज्यादा है, क्योंकि आपकी जो निर्जरा है उससे कई गुना असंख्यात गुणी निर्जरा मुनि महाराज की होती है। आप जो निर्जरा एक व्रती, माने 2 प्रतिमा वाला क्या 11 प्रतिमा वाला भी अगर क्षुल्लक भी होगा, ऐलक भी होगा, तो वह जो निर्जरा सामायिक, अच्छी सामायिक, शुद्ध भावों के साथ पूरी ताकत लगा करके करेगा, जो निर्दोष सामायिक, उसमें जो निर्जरा करेगा वो निर्जरा मुनि महाराज भोजन करते करते कर लेंगे। वो निर्जरा उनकी भोजन करते करते हो जाती है। उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा, उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा कर्मों की उनकी भोजन करते करते हो जाती है। तो ये क्यों हो जाती है? उनका लेवल अलग है और आपका लेवल अलग है, और उस लेवल को आप नकारो और अपने आप को बिल्कुल एक दूसरा लेवल लगा करके कि भाई मेरे ही अंदर सब कुछ आ गया, तो ये एक विपरीतता है। और इस विपरीतता से अगर आप ग्रसित हो जाएंगे तो इन ग्रंथों का मर्म कभी समझ नहीं पाएंगे। समझ आ रहा है? तो इसीलिए कहा जा रहा है उनको देख करके क्या करो, तुष्ट हो जाओ, खड़े हो जाओ, सत्कार करो, वंदना करो, नमस्कार करो, आदि आदि और लिखा है, जो कुछ भी और तुम्हें आता हो सब कर लो, सिर पटक लो। हाँ, आप क्या कर सकते? समझ आ रहा? ऐसा नहीं है। बड़े बड़े आचार्य जैसे आचार्य वीरसेन महाराज जी हुए हैं, है ना, अब उन्होंने धवला जैसी महान टीका लिखी है षटखंडागम सूत्रों पर, है ना, तो उसमें भी ये सूत्र आते हैं मुनि महाराज को नमस्कार करने वाले, नमो जनाणम, नमो ओहि जनाणम, नमो परमो जनाणम। जो इतनी रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं तो वो उसकी टीका करते हुए लिखते हैं, अपन कुछ नहीं कर सकते, अपन तो इनके चरणों में अपना सिर घिसते रहो, सिर घिसते रहो, ऐसा लिखा उन्होंने। मतलब इतने महान आचार्य जो धवला ग्रंथ की टीका लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि इनको अपन, हमारे सामने भी नहीं है वो, क्योंकि कोई भी रिद्धिधारी मुनि महाराज पंचम काल में दिखेंगे भी नहीं, लेकिन दूर से भी अपने मन में भी उनका स्मरण ला करके उनके अपना सिर रखते रहो मन ही मन में। क्या समझ आ रहा? इसी से अपने कर्मों की निर्जरा होगी। तो हर आचार्य, चाहे वो सिद्धांत के आचार्य हों, चाहे वो कुंद जैसे अध्यात्म के आचार्य हों, हर कोई इस बात को स्वीकार करता है कि पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने से हमारे अंदर धर्म आता है। वह खुद आचार्य होते हुए भी
मुनि महाराज को, शुद्धोपयोगी मुनि महाराज को भी वह नमस्कार करते हैं। ये भी आचार्यों का धर्म कहा है। समझ आ रहा है? और सब आचार्य करते हैं, ऐसा नहीं केवल उन्हीं के लिए कहा है। हाँ, तो ये चीज बताती है कि हमारा नमस्कार करने का भाव, उनके लिए स्वीकार करने का भाव, सत्कार करने का भाव, ये उनके लिए कुछ हमें बड़ा नहीं बना देता कि वो हमारी दृष्टि में बड़े हो गए या हमारे करने से वो बड़े हो गए। नहीं समझ आ रहा है? लौकिकता में तो हमें यही पढ़ाया जाता है ना कि बेटा तुम अपने गुरुजी का सम्मान करना क्योंकि वो तुमसे बड़े हैं। समझ आ रहा है? और यहां क्या एक बात और आगे की कही जा रही, बड़े तो हैं लेकिन उनको नमस्कार करने से आपके अंदर उनका धर्म आएगा, उनका धर्म आप धारण कर लोगे, इतनी शक्ति आ जाएगी आप। ये एक नई चीज आ गई। तो जब तक हम इस चीज को नहीं समझते तब तक तो हम यही समझते रहे ना कि गुरु जी को इसलिए नमस्कार करना चाहिए क्योंकि हमें बताया गया है अपने से बड़ों के सामने खड़े हो जाना, इसलिए हम खड़े हो गए। लेकिन अब हमारे अंदर क्या भाव आना चाहिए? नहीं, खड़े होने से हमारे अंदर उनका धर्म आ जाता है, खड़े होने से हमारे अंदर उनके भाव आ जाते हैं। ये बात है, समझ आ रहा है? तो जो भी धर्म क्रिया की जाती है वो सब अपने लिए की जाती है। ये अलौकिक धर्म हमें जैन धर्म ये सिखाता है, और बाकी के लौकिकता में जो सिखाया जाता है वो सब दूसरे के लिए किया जाता है। सम्मान करो गुरु जी का क्योंकि वो गुरु जी सम्मान करने योग्य हैं, तुम्हें सम्मान करना है। बेटा प्रश्न पूछ बैठे क्यों करना, हमें क्या मिलेगा उससे? ज्यादा प्रश्न मत किया कर, अपने से बड़े हैं ना, खड़े हो जाया कर, इतना कह के तो आप छोड़ोगे उसको। लेकिन यहां क्या बताया जा रहा है, क्यों करना? तो उनके सम्मान करने से आपके अंदर उनका रत्नत्रय धर्म प्रवेश करेगा, उनका ज्ञान, उनका दर्शन, उनका चारित्र आपके अंदर आने की योजना बनने लग जाएगी। कैसे बनने लग जाएगी? अब यही तो करंट का चमत्कार है, इसी को तो बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ? चुंबक के पास लोहा आया तो केवल चिपकता ही नहीं है, वो लोहा भी धीरे धीरे चुंबक बनता है कि नहीं बनता है? उसमें भी चुंबकीय गुण आते कि नहीं आते? हाँ? तो वही चीज तो धीरे धीरे आएगी। वह कनेक्शन जब जुड़ेगा तो कनेक्शन जुड़ने के कारण से जो करंट केवल इसी बॉडी में बह रही है वो करंट फिर दूसरी बॉडी में भी, कब? जब आपका एंटीना उससे अपना कनेक्शन जोड़ लेगा। कौन सा एंटीना? ये जो हाथ किए ना, ये हो गया एंटीना। समझ आ रहा है? हाँ, ये जो किया, खड़े हो गए, ये सब क्या हो गया? ये कनेक्शन जोड़ने का एंटीना है। बस ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। अभी एक लड़का मिला जो कहीं योग सीख करके आया, योग कराता है, तो उसमें क्या करते हैं, व्यक्ति को ऐसा जो है हाथ जोड़ करके खड़ा किए रखते हैं। बोले ऐसा क्यों? इससे क्या होता है? अगर आप हाथों को यहां हृदय पर लगा करके बिल्कुल खड़े रहते हैं, हाथ जोड़ करके खड़े होंगे, तो आपके अहम का विसर्जन होगा, आपके अंदर नम्रता की भावना आएगी, आपका मन जो कठोर है वो मृदु बनेगा। अब हम आपसे कहें तो आपका मन ही नहीं होगा। कोई अदर पर्सन आकर के कहता है और इस बात की प्रैक्टिस कराई जाती है, तो वही सब तो यहां लिखा जा रहा है। वंदना करने का मतलब हाथ जोड़कर अंजलि बना करके, आचार्य जयसेन महाराज जी लिखते हैं कि तप सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धे अडाणम्मी दंसणम्मी सिद्धे सिरसा नमन स्वामी। ऐसा जो है अपने अंदर भाव करना, ये वंदना कहलाता है। नमस्कार तो नमस्कार है, ये नमस्कार मुद्रा, ये नमस्कार है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ये क्या हो गया? ये नमस्कार हो गया। नमोत्थुदे नमोत्थुदे नमोत्थुदे। हाँ, सभी करते हैं, यहां तक कि गणधर परमेष्ठी भी यही करते हैं, क्योंकि उनका लिखा हुआ प्रतिक्रमण है, तो उस प्रतिक्रमण में भी वो भगवान अरिहंत देव के लिए नमोत्थुदे 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 यही करते हैं।
तो इतने बड़े बड़े महान आचार्य नमस्कार करके ये धर्म अपने अंदर ग्रहण करते हैं, और आज के श्रावक, समझ आ रहा है, जब है ही नहीं महाराज तो धर्म नहीं, और धर्म नहीं तो नमस्कार किसको करें। बस एक जिद पकड़ लेते हैं, कोई थोड़ा बहुत धर्म अपने अंदर आने का चांस होता है वो भी रुक जाता है, और जिससे धर्म आना है वो धर्म करना नहीं, और जिससे धर्म होना नहीं उसी धर्म में लगे। अब बाकी का आप सब पढ़ो, और सब पढ़ने के बाद में आपका अहम विसर्जित ना हो, आपके अंदर गुरुजनों के प्रति जो रत्नत्रय धर्म की हम उपासना कर रहे हैं, और जो रत्नत्रय धर्म की उपासना कर रहे हैं उनके प्रति आदर ना हो, तो आपके पढ़ने का फल क्या निकला। तो अपने अंदर ये भाव बनाओ कि हम कभी अपना एकांत धारणा बना करके अहित न कर लें, हम अपने अंदर इतनी नम्रता रखें कि हम गुण दोषों को देखने की कोशिश करें, और हमेशा ये भाव रखें कि अगर हमें ऐसे धर्मात्मा मिलते हैं तो हम उनके लिए आदर सत्कार और विनय पूर्वक अपना भाव करके उनका धर्म अपने में लाने की कोशिश करें। ठीक है ना। ये गाथा है, आचार्य देव ने इसका पद्य अनुवाद किया है। जोक्त साधु जन को दब देख, होके प्रसन्न उन स्वागत, हृदय नमन आसन पे बिठाते, धर्मा विभूत बन धर्म यश। देखो आचार्य महाराज जी पद्यानुवाद बहुत अच्छा करते हैं। क्या लिखते हैं कि होके प्रसन्न उन स्वागत, नेक देते हैं, नेक, हाँ, मतलब प्रसन्न होकर के उनका स्वागत करना, उन्हें उच्च आसन पर बिठाना, है ना, सत्कार देना, नमन करना, और धर्म से अभिभूत हो जाना। हाँ हाँ मुझे धर्म मिल गया। अब धर्म किताबों में नहीं है, यहाँ क्या कह रहे हैं, धर्म कहाँ मिल रहा है, जो धर्म कर रहा है आत्मा उसी में धर्म है, इस शास्त्र में भी धर्म नहीं है। धर्म कहाँ है, जो आत्मा, पिछली गाथा में कहा था ना, तत्तो धम्मोत्ति विशेषितो समणो, श्रवण ही धर्म है।